हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, कंबशन एंड फ्लेम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ कंबशन हो सकते हैं। फर्स्ट होता है रैपिड कंबशन, फिर सेकंड होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, थर्ड होता है एक्सप्लोसिव कंबशन। ठीक है, ये वेरियस टाइप, ये 3 टाइप्स ऑफ कंबशन है हमारे पास: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोसिव कंबशन। इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे आज के लेक्चर में कि ये तीनों क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है रैपिड कंबशन। द combustion reaction in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. रैपिड कंबशन क्या होता है? कोई भी कंबशन रिएक्शन जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है बहुत छोटे टाइम में, मतलब कि वो रिएक्शन बहुत रैपिडली हो रही है। इसका नाम रैपिड कंबशन कैसे कि वो जो रिएक्शन हो रही है, जो भी कंबशन रिएक्शन हो रही है वो बहुत रैपिडली हो रही है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो रही है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रही है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। ठीक है। व्हेन वी ब्रिंग ए लाइटेड matchstick or a lighter near the burner of a gas stove in the kitchen, the cooking gas starts burning at once, producing a lot of heat and light. जब भी आप अपने घरों में, जब भी आप गैस स्टोव ऑन करते हो या मैच स्टिक से या फिर लाइटर से आप अपने गैस स्टोव के बर्नर को बर्न करते हो, तो वो कैसे 1 मिनट में बर्न हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, उससे कम टाइम में ही बर्न हो जाता है। तो बहुत शॉर्ट टाइम में वो बर्न हो गया, वो एक एग्जांपल है रैपिड कंबशन का। बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है जब भी आप मैच स्टिक से या फिर लाइटर से बर्नर को ऑन करते हो। ठीक है। सो द इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस एलपीजी इन ए गैस स्टोव टू गिव हीट एंड लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। तो जो कि इमीडिएट जो बर्निंग होती है कुकिंग गैस की, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, एलपीजी जो हमारे गैस स्टोव में होती है, वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है और ये इमीडिएट इफेक्ट है, मतलब कि हमें टाइम नहीं देखना पड़ता, जैसे ही जलाई वैसे ही हमारा बर्नर ऑन हो जाता है। ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारा रैपिड कंबशन का। The burning of kerosene oil in a kerosene stove and the burning of wax in a candle are also examples of rapid combustion. तो जो हम कैरोसिन ऑयल जलाते हैं कैरोसिन स्टोव में, वो भी हमारा रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। और जो बर्निंग ऑफ वैक्स इन ए कैंडल, जब आप कैंडल जलाते हो तो जो उसके अंदर वैक्स जलती है वो भी फटाफट जलती है, तो वो भी हमारा रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल। तो हमने देखा कि रैपिड कंबशन क्या होता है, जिसमें शॉर्ट टाइम शॉर्ट पीरियड में वो फटाफट जल जाता है, जिसके लिए हमें वेट नहीं करनी पड़ती, रैपिडली काम होता है। कोई भी कंबशन रिएक्शन जो रैपिडली होती है उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस कंबशन। The combustion reaction which occur on its own without the help of any external heat is called spontaneous combustion. तो spontaneous combustion क्या होता है? वो combustion reaction जो खुद से ही हो जाए, जिसको हमें बाहर से कोई भी मैच स्टिक ना जलानी पड़े, कोई भी हीट, हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड ना करनी पड़े, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। वो रिएक्शन जो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाए, हमें कोई भी हीट ना देनी पड़े, कोई भी मैच स्टिक ना बर्न करनी पड़े, कहीं से भी हीट एक्सटर्नल हमें सोर्स ना देना पड़े, वो रिएक्शन जो खुद से हो जाए उसको हम बोलते हैं spontaneous combustion reaction. Spontaneous combustion takes place at room temperature. रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है, हमें कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। Spontaneous combustion is usually undergo by those substances which have quite low ignition temperature. स्पॉन्टेनियस कंबशन वो उन रिएक्शंस में होती है
या वो सब्सटेंस करते हैं जिनके पास लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। जिन सब्सटेंस का बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो सब्सटेंस क्या देंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास वाइट कंबशन, जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो बर्न हो जाता है, खुद से हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं देना पड़ता, जैसे कि मैच स्टिक, हमें कोई भी हीट नहीं देनी पड़ती, वो खुद से ही जल जाता है। तो ये जो बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस है ये किसका एग्जाम्पल है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। द स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन नेचर आर वेरी डेंजरस। ये डेंजरस भी होती है, ये हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि खुद से ही हो रही है, खुद से हो रही है तो ये कई बार डिजास्टर्स भी होते हैं इसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines, leading to the death of many persons working in deep coal mines। तो क्या होता है कि जब हमारे पास खुद से ही रिएक्शन हो रही है, हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हीट का नहीं देना पड़ रहा, वो खुद से ही रिएक्शन हो रही है तो वो डेंजरस ऑब्वियसली हो सकती है। जैसे कि कोई भी सब स्पॉन्टेनियस कंबशन कोल का हो रहा है, हमारे कोयले का, जो कि कोल माइंस में प्रेजेंट होती है। अगर वहां खुद ही कंबशन, खुद ही आग लग जाएगी, वहां खुद से ही हो जाएगा, तो बड़े बड़े कोल माइंस में आग लग सकती है बहुत ज्यादा, जो कि डेथ हो सकती है बहुत सारे पर्सन्स की जो वहाँ कोल माइंस में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज है। फॉरेस्ट फायर्स कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड बाय स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन। जो बड़े बड़े जंगलों में आग लगती है वो खुद से ही लग जाती है, तो वो इसलिए डेंजर होता है। समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, जंगलों में आग लग जाती है। वो कैसे होती है, ड्यू टू द स्पार्क ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई। या तो जब बहुत ज्यादा गर्मी हो उस वजह से स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शंस हो सकती है, या फिर कई बार जब बिजली चमकती है, स्पार्कनिंग होती है, लाइटनिंग होती है स्काई में, तो उसकी वजह से भी स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ स्ट्रॉ एंड फॉरेस्ट वुड टेक प्लेस लीडिंग टू फॉरेस्ट फायर। तो स्ट्रॉ जो होती है हमारे पास, और जो वुड, जो फॉरेस्ट में जो वुड्स होती हैं, और जो स्ट्रॉ जो घास होती है, सूखी घास, घास जो फॉरेस्ट में होती है, और जो वुड होती है, उनके बीच में स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है। उनके बीच में जो आपस में फायर लग जाती है, जिसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है, पूरे पूरे जंगलों में आग लग जाती है। उसकी वजह से वो डेंजरस हो सकती है आसपास के एरियाज में भी, ताकि वो शहरों तक भी आग पहुंच जाती है। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्शन खुद से ही हो रही है, जो हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन। ये कई बार डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, कोल माइंस में आग लग जाती है, तो ये जो पीपल जो वहाँ काम कर रही है उनके लिए डेंजरस हो सकती है। फिर थर्ड टाइप ऑफ कंबशन आती है हमारे पास, एक्सप्लोसिव कंबशन। A very fast combustion reaction in which a large amount of heat, light, and sound are produced is called explosive combustion और explosion। तो क्या होता है इन रिएक्शंस में, ये बहुत तेज होती हैं, जिनमें हीट, लाइट और साउंड, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शंस। ठीक है। A large amount of gases is released quickly in explosive combustion। एक्सप्लोसिव कम्बशन में बहुत सारी अमाउंट में गैसेस रिलीज होती हैं। ये क्या होता है, इट इज द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ दीज गैसेस विच कॉज अ लाउड साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कम्बशन रिएक्शन है तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, पर हमारे पास साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे होती है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ दीज गैसेस। जब एक्सप्लोसिव कंबशन होता है
जब उनके अंदर बहुत सारे अमाउंट में गैसेस रिलीज होती है, वो जो गैसेस रिलीज होती है वो जो एक्सपैंड कर जाती हैं, तो उन एक्सपेंशन की वजह से एक आवाज क्रिएट होती है, एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमारे पास लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। द फायर वर्क्स और क्रैकर्स, जो आपके पटाखे होते हैं, जो फायर क्रैकर्स होती है, जब वो एक्सप्लोड, जब वो फेस्टिवल्स में आप जलाते हो उन्हें दिवाली पे या कभी भी आप शादियों में जलाते हो, तो वो एक्सप्लोड होती है। एक्सप्लोड की वजह से बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है, क्योंकि उनका रैपिड एक्सपेंशन होता है, एक्सपैंड हो जाती हैं वो। ठीक है। द फायर वर्क्स विच वी एक्सप्लोड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वर्क ऑन द एक्सप्लोसिव कम्बशन, जो फायर वर्क्स होती है एक्सप्लोसिव कम्बशन की बेसिस पे काम करती है। When a cracker is ignited with a burning matchstick, आप जैसे ही किसी भी क्रैकर्स को, किसी भी पटाखे को मैच स्टिक से जलाओगे, तो जो उसके अंदर का केमिकल होता है वो फटाफट बहुत रैपिडली कंबशन में जाता है और हीट, लाइट और लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करता है। हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी, और बहुत ज़्यादा गैसेस बहुत बड़ी वॉल्यूम में प्रोड्यूस करता है। और ये जो गैसेस प्रोड्यूस होती है, ये जो जब गैसेस प्रोड्यूस होती है, जब ये जलती हैं, इनकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन में, वो हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड हमें गैसेस की वजह से मिलती है। Explosive combustion can also take place if pressure is applied on the cracker by heating it. एक्सप्लोसिव कम्बशन और कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है अगर हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, किसी भी क्रैकर के ऊपर, किसी भी पटाखे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, उसको बहुत ज़्यादा मतलब हार्डली प्रोड्यूस करोगे, उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे, तो भी हमें उसका एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो एक्सप्लोसिव कम्बशन में सबसे मेन बात होती है कि साउंड प्रोड्यूस करती है। किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करती है? जो गैसेस की एक्सपेंशन होती है बहुत जल्दी, उसकी वजह से। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होती है हमारे पास? फायर वर्क्स, क्रैकर्स, ये हमारे पास एक्सप्लोसिव कम्बशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ कंबशन कौन कौन से होते हैं? रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोसिव कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? जो रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल क्या होती है? एलपीजी गैस, जो आप अपने घरों में यूज करते हो। फिर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन, जो खुद से हो रही है, जिसके लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हीट का प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा, खुद से इस रिएक्शन हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, और जो फॉरेस्ट फायर्स लगती है वो इसकी वजह से होती है, जो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। थर्ड, हमने देखा कि एक्सप्लोसिव कम्बशन क्या होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की वजह से। इसके एग्जाम्पल क्या है? जो फायर वर्क्स, क्रैकर्स, जो आपके पटाखे होते हैं, उनमें ये हमें एक्सप्लोसिव कम्बशन देखने को मिलता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, गो टू द ग्रुप डिस्क्रिप्शन and download the Studyfy Success app to access the notes. Thank you so much.